वेलकम बैक। जिसका हम सबको इंतज़ार था वो है मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, और सब लोग इंतज़ार कर रहे थे एड्रेसिंग मोड्स का कि कब आएगा एड्रेसिंग मोड्स, कब शुरू करेंगे हम ये टॉपिक, और आ चुका है एड्रेसिंग मोड्स। तो सबसे पहले एड्रेसिंग मोड है क्या, ये जानने से पहले हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा हमारे दिमाग में एड्रेसिंग मोड क्या है। जब भी हम कोई भी चीज़ सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो हमें उसको बहुत मल्टीपल व्यू पॉइंट से देखना पड़ता है कि ये आप क्या समझ रहे हो, मैं क्या समझ रहा हूँ, कंप्यूटर क्या समझता है उसको। ये सब चीज़ें भी हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, और इसी का नाम गेट है। ठीक है, गेट आपके व्यू पॉइंट भी देखता है और साथ में ये भी देखता है आप कंप्यूटर को किस नज़रिए से देखते हैं। क्या आप कंप्यूटर को उसके नज़रिए से देख रहे हैं या आपने अपना ही खुद का नज़रिया बना रखा है कंप्यूटर को समझने का। ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड एक्चुअली में क्या है ये समझते हैं। एक्चुअली में एक ऐसा टेक्निक बना दिया हम लोगों ने एड्रेसिंग मोड्स को, जिससे कि हम इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं। इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है? इफेक्टिव एड्रेस वो एड्रेस है जो एक्चुअली में बताता है कि हमारा डेटा कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो पढ़ते हुए चलते हैं आगे। क्या है हमारा एड्रेसिंग मोड, जिसको हमने एएम से डिनोट किया है। एड्रेसिंग मोड इज अ टेक्निक यूज्ड टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस। तो एक ऐसी टेक्निक हमारे पास आ चुकी है जिससे कि हम इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होता है इफेक्टिव एड्रेस? इफेक्टिव एड्रेस एक वो एड्रेस है जहां पे एक्चुअली में हमारा जो डेटा है वो प्रेजेंट है। ठीक है, वहीं बात करें हम और क्या बोल सकते हैं एड्रेसिंग मोड को। एड्रेसिंग मोड शोज द लोकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट। जो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए उसकी लोकेशन बताता है एड्रेसिंग मोड। कैसे बताएगा? इफेक्टिव एड्रेस बता के। ठीक है, एड्रेसिंग मोड से हमें इफेक्टिव एड्रेस पता चल जाता है। जैसे ही हम इफेक्टिव एड्रेस में पहुंचते हैं वैसे ही हमको वो डेटा या फिर जो भी चीज हमको चाहिए वो मिल जाती है। ठीक है, वहीं देखिए हम लोग इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है। इफेक्टिव एड्रेस इज द एड्रेस वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये कहां प्रेजेंट है उसका एड्रेस होता है इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट में भी इंस्ट्रक्शन और डेटा। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है और वो एक डेटा भी हो सकता है। अभी तक हमने क्या देखा? एड्रेसिंग मोड हमको ये बताती है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है। कैसे? by calculating the effective address. What is effective address? Effective address is the address of the object. What is an object? Object here refers to the data or the instruction. ठीक है, अब the output of the addressing mode is effective address. ये हम ऊपर भी देख चुके हैं कि एक कैलकुलेशन की टेक्निक है। क्या कैलकुलेट करने की? इफेक्टिव एड्रेस, और उससे भी हमको पता चल जाता है कि the output of the addressing mode is effective address. वहीं बात करें हमारे पास कितने टाइप के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, तो दो टाइप के एड्रेसिंग मोड होते हैं। एक होता है डेटा सेंट्रिक एड्रेसिंग मोड जो कि फोकस होता है डेटा के ऊपर। एक होता है इंस्ट्रक्शन सेंट्रिक एड्रेसिंग मोड जो कि हमारा फोकस रहता है इंस्ट्रक्शन के ऊपर। ठीक है, अगर कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, कितने एड्रेसिंग मोड होते हैं? दो टाइप के, डेटा सेंट्रिक और इंस्ट्रक्शन सेंट्रिक। बात करते हैं आगे। These addressing modes are used in the design process of machine address, machine instruction. तो ये जो हमारे एड्रेसिंग मोड हैं, इन मोड्स की वजह से मदद से हम लोग क्या बनाते हैं? मशीन इंस्ट्रक्शन का डिजाइन करते हैं। ठीक है, दीज एड्रेसिंग मोड्स हेल्प अस इन डिजाइन प्रोसेस ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन। जो भी आप इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देख रहे थे, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस, 4 एड्रेस, उसमें जो भी हम मशीन इंस्ट्रक्शन बनाएंगे, जैसे कि जब भी हमको मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर करना होता है तो उसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आपको मेमोरी से कैसे उठाना है, कैसे रखना है, इसके तरीके जो हैं क्या क्या हैं वो हमें एड्रेसिंग मोड में पता चलेगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं सरप्राइज नहीं खोलना चाहता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से मशीन इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं? एक होता है डेटा ट्रांसफर, एक होता है डेटा मैनिपुलेशन, और एक होता है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। डेटा ट्रांसफर में पता ही है डेटा को इधर उधर करना। डेटा मैनिपुलेशन में डेटा को राइट करना या फिर चेंज करना, कुछ भी चेंज करना, उसको कहते हैं डेटा मैनिपुलेशन। और ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, ये कंट्रोल को ट्रांसफर करना, कि अगर आपका कहीं प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन I1 पर है तो उसको अगर डायरेक्ट आपको I7 पे भेजना है या कोई भी आपको ट्रांसफर करना है कंट्रोल किसी को भी, तो वो आप ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के थ्रू कर सकते हैं। ये है अभी आपका एड्रेसिंग मोड। इसमें अभी तक जो हम लोगों ने देखा है वो है एड्रेसिंग मोड। क्या होता है?
ये क्या होता है, एएम क्या होता है, कितने टाइप के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं और कितने एड्रेसिंग मोड्स की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। मोड is implemented in the instruction using mode field. This mode field value is depend upon number of addressing mode that are present in the computer. तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा एड्रेसिंग मोड क्या होता है, इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, वो कौन से एड्रेस के थ्रू बताते हैं, कितने टाइप्स के एड्रेसिंग मोड होते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग एड्रेसिंग मोड का हेल्प करके एड्रेसिंग मोड का यूज करके हम लोग कैसे मशीन इंस्ट्रक्शन डिजाइन करते हैं, ये सब पढ़ने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन पे अटक गए थे कि एड्रेसिंग मोड जो है ये कैसे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में पता चलेगा, कैसे डेटा को उठा के लाना है, क्या वो डेटा ट्रांसफर होगा, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन होगा, कौन सा होगा। तो एड्रेसिंग मोड को हम जब इंप्लीमेंट करते हैं इंस्ट्रक्शन में, वो करते हैं यूजिंग द मोड फील्ड। तो ये जो मोड फील्ड होती है इसके मदद से हम लोग बताते हैं एड्रेसिंग मोड, ठीक है। द मोड फील्ड इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। तो ये जो मोड फील्ड होती है वो हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है हमारी एड्रेसिंग मोड, कितने नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड हमारा जो सीपीयू है वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। दिस मोड वैल्यू इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड दैट आर प्रेजेंट इन द कंप्यूटर। कितने एड्रेसिंग मोड आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम हमारी मोड फील्ड की वैल्यू होगी। अब सपोज करो हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दे रखा है ये ऑप कोड, मोड और एड्रेसिंग फील्ड। अगर आपके पास ऐसा एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे ये जो मोड फील्ड है इसकी वैल्यू क्या होगी। हमने अभी देखा कि कितने नंबर ऑफ हमारे पास नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स दे रखे हैं हमारे कंप्यूटर में, उसके ऊपर हमारी मोड फील्ड डिपेंड करती है। तो उसने बोला 4 टाइप के आपके पास एड्रेसिंग मोड्स दे रखे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे इसका लॉग ले लेंगे, लॉग एट द बेस 2 और सीलिंग फैक्टर, ठीक है, लॉग एट द बेस 2 सीलिंग फैक्टर लेंगे, इसका कुछ भी हो नंबर ऑफ एएम, ठीक है। 4 है तो 2 बिट का हो गया, अगर 5 है तो 3 बिट का हो जाएगा, 10 है तो 4 बिट का हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारी मोड फील्ड की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग सीलिंग फैक्टर लॉग नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड एट द बेस 2, ठीक है। अब हमारे पास जो एड्रेसिंग मोड्स हैं उन्हें हमें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था पहले, ठीक है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। एक है सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड, जिसको हम लोगों ने डेटा सेंट्रिक के रूप में देखा था। एक है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एड्रेसिंग मोड, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड, जिसको हमने इंस्ट्रक्शन सेंट्रिक के फॉर्म में देखा। अब इसी ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल को हम लोग बोल देते हैं टीओसी। टीओसी आपका एक सब्जेक्ट भी है गेट में, लेकिन हम लोग उस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। टीओसी का यहां मतलब है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। अनकंडीशनल टीओसी क्या होता है, विदाउट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन इस पे लग नहीं रही है तब आपका ट्रांसफर हो रहा है। कंडीशनल टीओसी मतलब किसी कंडीशन के ऊपर आपका ट्रांसफर हो रहा है। जैसे हम लोग लूप्स में यूज करते हैं कि अगर आई की वैल्यू 5 से कम हो गई या फिर ज्यादा है, अगर वाइल में हमने लगा दिया वाइल आई इज नॉट इक्वल टू 0 तभी लूप चले, नहीं चले वरना, तो वैसी कंडीशंस अगर आप लगा देंगे तो वो कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अगर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है, विदाउट एनी कंडीशन आप यूज कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इसमें अभी हमारा जो बचा है वो होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। जो हमने 2 टाइप के तो हो गए, उसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये सब हमें देखना पड़ता है, डायरेक्ट और एब्सोल्यूट एक ही होता है, इमीडिएट हो गया आपके पास, इम्प्लाइड हो गया, उसके बाद आप ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, बहुत सारे हमारे पास 11 से 12 एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। तो अभी तक तो हमने जो देखा मोड फील्ड वैल्यू वगैरह देख चुके हैं हम लोग, कैसे निकाली जाती है वो सब देखे। अब हम देखेंगे हमारे आगे के एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग बस और देखेंगे कितने टाइप के हमारे पास एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, उसके आगे हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हेडिंग है वो होगी आपकी सीक्वेंशियल कंट्रोल एड्रेसिंग मोड्स। तो सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड्स में बेसिकली हमारे पास रजिस्टर और मेमोरी के एड्रेसिंग मोड्स
आ जाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड। अभी हम लोग मॉड फील को डिस्कस करते हुए आगे बढ़े हैं, पहुंच गए हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड पे। ठीक है, जो हमने दो देखे थे, सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड इधर, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड इधर, उसके नीचे हमने देखा था कंडीशनल टीओसी और अनकंडीशनल टीओसी। ठीक है, और ये भी बोला था टीओसी आपका चैप्टर है, एक सब्जेक्ट है अलग से, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, लेकिन यहाँ पे टीओसी आ जाता है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। अब बात करते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड। तो जो सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड है वो फोकस किसके ऊपर करता है, वो हमेशा फोकस आपका डेटा के ऊपर करेगा। ठीक है, और डेटा हमारा या तो रजिस्टर में प्रेजेंट होगा या आपकी मेमोरी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स को डिफाइन कर दिया है। बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन व्हाट, द लोकेशन ऑफ आवर डेटा, वी हैव क्लासिफाइड आवर एड्रेसिंग मोड इनटू सेवरल टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं वो? इंप्लीमेंट या फिर इम्प्लिसिट, इमीडिएट, डायरेक्ट या एब्सोल्यूट, रजिस्टर, मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, पेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड और ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। तो हमने एड्रेसिंग मोड्स में एक और सब कैटेगरी देखी, सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल, सॉरी सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड, जहां पे हमने देखा कि उसको भी हमने बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ आवर डेटा वी हैव क्लासिफाइड सेवरल एड्रेसिंग मोड्स व्हिच आर implicit, direct, immediate, relative. There are many in relative like index relative, PC relative, base relative. Then we have memory direct, which is direct absolute, memory indirect, register indirect. Then register addressing modes. Then we have PC relative, index register addressing mode, base register addressing mode, auto increment and auto decrement addressing mode. मैंने एक दो एड्रेसिंग मोड्स को 2-3 बार बोल दिया है इससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, ये हम लोग अब 11 लेक्चर्स लेंगे इन सबको खोलने के लिए कि इसमें है क्या, इसको खोल के देखा जाए कि क्या होता है एक्चुअली में, इम्प्लिसिट और इमीडिएट में, डायरेक्ट में क्या होता है, रजिस्टर में क्या होता है, रजिस्टर इनडायरेक्ट, मेमोरी इनडायरेक्ट क्या होते हैं। हालांकि बुक सीरीज में हम लोग सब कवर कर चुके हैं। ठीक है, बोर्ड सीरीज में हम लोग इनको टाइम ले लेके खोल रहे हैं, बुक सीरीज में हम लोग मेमोरी स्टार्ट कर दी है, उधर हम लोग मेमोरी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर किसी को ऐसा लगे कि अभी 11 लेक्चर और लगेंगे, जाइए बुक देखिए, बुक में आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। हम लोग क्यों इसको 11 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियोस छोटी छोटी रहेंगी, साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि कैसे आपकी पीसी की वैल्यू पूछी जा सकती है, कैसे आपका पता करना पड़ता है हमें रिलेटिव एड्रेसिंग, सॉरी इफेक्टिव एड्रेस क्या है। ठीक है, तो उन सब के ऊपर भी चर्चा जारी रहेगी और देखा जाएगा एड्रेसिंग मोड्स आपसे। ठीक है, चलो तब मिलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट, इमीडिएट, डायरेक्ट, मेमोरी इनडायरेक्ट, रजिस्टर, रजिस्टर इनडायरेक्ट, पीसी रिलेटिव, इंडेक्स रजिस्टर, बेस रजिस्टर, ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप रिवीजन करिए, PYQs लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।